अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जाहिर सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर साहिल एकेडमी। और आज क्लास है मैथमेटिक्स की। इससे पहले कि हम अपनी क्लास शुरू करें, अपनी वीडियो की तरफ चलें, आपसे चंद बातें। प्यारे साथियों, हम सब दुनिया में आए हैं, सृष्टि ने हमारी रचना की है, भगवान ने, अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है एक दूसरे से मिलकर रहने के लिए। एक शेर आप सुनिए। लाई हयात, हयात कहते हैं ज़िंदगी को, लाई हयात आए, ज़िंदगी जब आई तो हम दुनिया में आ गए। लाई हयात आए, क़ज़ा ले चली चले, क़ज़ा कहते हैं मौत को। लाई हयात आए, क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। न हम अपनी खुशी से दुनिया में आए हैं और न अपनी मर्ज़ी से दुनिया से जाएंगे। तो जब न आने का पता और न जाने का पता, तो इस बीच में जो मौका है हमारी ज़िंदगी का, जब तक सांस चल रही है, इसी को ज़िंदगी कहते हैं। तो क्या चाहिए हमें? सबसे हमें मिल के रहना चाहिए, चाहे वो अहमद हो, चाहे वो ज्ञानेंद्र हो, चाहे वो जोसेफ हो। क्लियर है मेरे दोस्तों? यकीनन है कि हम सभी साथी जो हैं ऐसे ही ज़िंदगी गुजारते होंगे। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज फ्रैक्शन लिखा हुआ है। चलिए, काम करने से पहले बात करें कि फ्रैक्शन है क्या। अगर आपको कोई कहे कि एक में दो जोड़ो, तो आप जो बता दीजिएगा कि यस 3 हुआ, बहुत अच्छी बात। 3 में 4 जोड़ो 7, 7 में 3 जोड़ो 10, बहुत आसानी से बता दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। घटाने के लिए अगर कहता है तो आप कह देंगे ठीक है भाई, 2 में से 1 घटेगा 1 होगा, 4 में से 3 घटेगा 1 होगा, 7 में से 3 घटेगा तो 4 हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करने के लिए कहता है तो 1 2 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, कोई बोल सकते हैं बहुत आसानी से। अगर डिवाइड करने के लिए कहता है कोई, तो 4 को 2 से डिवाइड करने के लिए कहता है, कह देंगे 2 आंसर हुआ। अगर 6 को 3 से कहता है तो कह देंगे 2 आंसर हुआ। तो पता चला कि हम प्लस माइनस और डिवाइड और मल्टीप्लाई चारों बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन कब? जब वो नंबर होल नंबर हो, पूरा नंबर हो, तब तो हम कर सकते हैं। लेकिन वही नंबर अगर होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन में आ जाता है, तो हम परेशान हो जाते हैं। अब किसी ने हमसे कह दिया कि 1/2 प्लस 3/2 जोड़ के बताओ, अब हम परेशान हो गए। क्या करने लगते हैं भाई? 1/2 और 3/2, इसका मतलब है ऊपर को ऊपर से जोड़ दो, 1 3 4 2 2 4। ऐसा नहीं होता, ऐसे करने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना? तो हमें सीखना है कि फ्रैक्शन क्या है, क्या चीज़ है। आइए, ये एक सर्कल है जिसको हमने 4 टुकड़ों में बांटा है। इसके 4 टुकड़े हो गए, 1 2 3 4। अगर हम इनमें से कह दें कि 1 जो है वो शेडेड पोर्शन है, शेडेड है, समझ जाइए, रंगा हुआ है, और आपसे आंसर पूछें तो आप कहिएगा सर ये 4 में से 1 शेडेड है। तो भाई इसको मैथ की भाषा में भी लिखिए। हमने एक बार बताया था कि मैथ की भाषा में अपना नाम भी बता सकते हैं आप, ओके ना? तो अब इसको मैथ की भाषा में, मैथ के लैंग्वेज में लिखिए तो क्या लिखेंगे? 1/4। यही फ्रैक्शन है, ये जो हमने लिखा यही फ्रैक्शन है। अगर कोई कहे कि नहीं, इसमें से 3 हिस्सा शेडेड है, 1 2 3 हिस्सा शेडेड है, इसे मैथ की लैंग्वेज में लिखें तो आप कहिएगा कि 3/4। यही फ्रैक्शन है। देखा आपने? 3/4, इसका मतलब क्या हुआ? 4 में से 3 शेडेड है, 4 में से 1 शेडेड है, ओके। अगर हम कहें कि ये भी शेडेड है, अब क्या आंसर हो जाएगा? 4/4। कहिएगा 4/4 का क्या मतलब? इसका मतलब है 1। ये देखिए, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 1/1 का मतलब 1 होता है, मतलब पूरा लगा हुआ है ये। क्लियर है? 1/4, 3/4, 4/4। अब आइए कुछ ओरल बातें भी करते हैं। रुपया को ले लीजिए आप। अगर 100 पैसे हमारे पास तो 1 रुपया बोलेंगे, और
125 पैसे हैं, 1 रुपया 25 पैसा है, तो क्या बोलेंगे हम 1 होल 1/4। अगर मेरे पास 1 रुपया और 50 पैसा है तो क्या बोलेंगे हम 1 होल 1/2। अगर हमारे पास 1 रुपया है और 75 पैसा भी है तो क्या बोलेंगे 1 होल 3/4। क्लियर है? अब इसे हम करके दिखाते हैं आपको, फिर आएंगे अपने प्रॉपर इम्प्रॉपर पर। मेरे पास 25 पैसे हैं, 1 रुपया भी है और 25 पैसा है, तो 25 पैसा 100 पैसे का 1 रुपया होता है। 25 से कम 25, 25 चौका 100। देखिए क्या आंसर आया 1 होल 1/4। ये हो गया 100 रुपया। ओके, इसे 100 भी बोल सकते हैं हम। अब आइए 1 रुपया 50 पैसा है तो 1 होल 50 पैसे रुपया बना दीजिए। देख लीजिए 1 होल 1/2। अब आइए 1 रुपया है और 75 पैसा हमारे पास। 25 या 75 और 25 चौका 100। 1 होल 3/4। इतने रुपए हमारे पास। देखा आपने? तो ये बहुत आसान है। अगर कहीं पे क्वेश्चन में ऐसा रहे कि 1 होल 1/4 मीटर, तो आप परेशान ना हो, समझ जाएं कि वह 1.25 मीटर है, 1.5 मीटर है, 1.25 मीटर है, इस तरह का मामला है। क्लियर है ये? अब फ्रैक्शन की तरफ आइए। बहुत ज़रूरी है फ्रैक्शन, बहुत ज़रूरी, बहुत गौर से देखने की बात है। मैंने आपको अभी रुपये को, पैसे को रुपये में बदलना सिखाया है, बोलना सिखाया है, लिखना सिखाया है। अभी आपने फ्रैक्शन में एक चीज़ देखी है कि बटा ऐसे बना रहता है और कभी कभी ऐसे भी दिखता है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने लिखा था 1/4। इसको बोलने के लिए आप 1/4 भी बोल सकते हैं, 1/4 भी बोल सकते हैं, 1/4 भी बोल सकते हैं, मतलब 1 का चौथा हिस्सा। क्लियर है ना? चलिए, तो इसमें 2 हिस्सा है। ये है फ्रैक्शन, ये जो लाइन है वो है फ्रैक्शन, और ऊपर का हिस्सा जो है वो है न्यूमरेटर। क्या है? न्यूमरेटर। और नीचे का हिस्सा क्या है? डिनोमिनेटर। कोई भी फ्रैक्शन 2 हिस्से से ही बनता है। न्यूमरेटर भी होगा जो ऊपर में होगा, जो डिजिट ऊपर में है वो न्यूमरेटर है, और फ्रैक्शन के नीचे, बटा के नीचे जो डिजिट है वो डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब मिलेगा तो ही फ्रैक्शन बनेगा, बगैर इसके फ्रैक्शन कहला ही नहीं सकता, हम कह ही नहीं सकते। क्लियर है ना? न्यूमरेटर भी आप समझ चुके हैं और डिनोमिनेटर भी समझ चुके हैं। हिंदी में समझना चाहते हैं तो न्यूमरेटर को कहते हैं अंश और डिनोमिनेटर को कहते हैं हर। चलिए आइए, तो फ्रैक्शन जो है वो बेसिकली 3 तरह के होते हैं। ये जानना ज़रूरी है, तब आप फ्रैक्शन का प्लस माइनस वगैरह करेंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आप समझ चुके हैं। अब आप देखिए 3/4, ये जो है, ये फ्रैक्शन जो है ये प्रॉपर है। क्या दिखा है इसमें हमें कि अगर न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है ना? हिंदी में उचित भिन्न कहते हैं इसे। इसके अपोजिट में आइए, प्रॉपर का उल्टा होता है इम्प्रॉपर। तो इसके अपोजिट में आइए, यकीनन है कि उल्टा का मतलब 3/4 है तो इसको 4/3 कर सकते हैं। ये लीजिए, देख लिया आपने क्या मतलब हुआ। इम्प्रॉपर का मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। क्लियर? न्यूमरेटर में, सॉरी प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, अगर ऐसा है तो ये प्रॉपर है। और अगर यही उलट जाता है, न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है और डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है, तो फिर इसे हम इम्प्रॉपर कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए, न्यूमरेटर को तो न्यूमरेटर से रिश्ता है इम्प्रॉपर का, और इम्प्रॉपर का रिश्ता है मिक्स्ड से। वो कैसे, वो देखिए। अब 4 को 3 से डिवाइड कीजिए। 4/3, इसका मतलब है कि 4 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 1 जा 3। ये जो नंबर आया है क्वोशेंट, ये होल नंबर है, और ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। अब हम लिखेंगे इसको 1 होल 1/3। ये हो गया मिक्स्ड, मिला हुआ।
इसमें होल नंबर भी है और फ्रैक्शन नंबर भी है। होल और फ्रैक्शन दोनों जब मिल जाते हैं तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। क्लियर है? न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाता है, और न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो फिर प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है। देखिए, गौर से देखिए आप, प्रॉपर का अपोजिट है इम्प्रॉपर, और इम्प्रॉपर को डिवाइड करने से तोड़ करके जो आता है वो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप जब चाहें इम्प्रॉपर में ला सकते हैं, और इम्प्रॉपर को जब चाहें आप प्रॉपर में ला सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए, यहाँ पर 6/7 ये हो गया हमारा प्रॉपर। इसका अपोजिट है ये, क्या करेंगे? 7/6 ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर। अब हमें मिक्स्ड बनाना है, क्या करें? नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड करें, वो भी करके दिखाऊंगा मैं आपको। 6 7 6 1 6। ये जो नंबर आ गया क्वेश्चन, ये क्या होता है? ये होल नंबर होता है, ये होल नंबर हो गया। और नीचे जो रिमाइंडर बचता है वो क्या होता है? वो न्यूमरेटर होता है, और जिससे हम डिवाइड करते हैं डिवीज़र जो है वो क्या होता है? वो डिनोमिनेटर होता है। क्या आंसर होगा इसका? 1 होल 1/6। देख लीजिए आप, अच्छी तरह समझिए। एक बार और रिवीजन करते हैं। फ्रैक्शन किसी भी चीज़ का जो टुकड़ा होता है, इतने में से इतना, 2/5, 3/6, 2/9, इसका मतलब है कि 9 में से 2। क्लियर है ना? 9 में से 2। तो ये फ्रैक्शन में दो चीज़ें ज़रूर होती हैं। एक तो न्यूमरेटर होता है जो बटे के ऊपर होता है, और बटे के नीचेला हिस्सा जो है वो डिनोमिनेटर कहलाता है। ये हो गया। तीसरी तरफ आइए कि फ्रैक्शन को 3 टुकड़े में बांट सकते हैं हम। पहला प्रॉपर होता है जिसमें न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा। इसी का उल्टा होता है इम्प्रॉपर, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है और डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है। और इसी में डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है, जिसमें एक नंबर होल होता है और उसके बाद अगला नंबर जो है वो फ्रैक्शन में होता है, इसे हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मेरे प्यारे साथियों, आज मैंने आपको फ्रैक्शन का जो फंडा था वो मैंने आपको क्लियर किया है अपने हिसाब से, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी समझ गए होंगे। तो अब आप प्रैक्टिस करें, फिर अगली वीडियो में हम आपको ऐड करना, माइनस करना, सब मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना वगैरह सब कुछ बताएंगे। आप बस देखते रहें, जाहिर सर के साथ जुड़े रहें, साहिल एकेडमी के साथ। आप नए आए ना पहली बार, ऐसा लग रहा है मुझे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको अच्छा भी लगा है तो लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। और फिर मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।